नमस्कार दोस्तों। भारत जोड़ो यात्रा के बाद 14 जनवरी से 20 मार्च तक राहुल गांधी यात्रा पार्ट 2 की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसे कांग्रेस ने भारत न्याय यात्रा का नाम दिया है। यात्रा की शुरुआत मणिपुर से होगी और यात्रा का आखिरी पड़ाव मुंबई में होगा। राहुल की यात्रा पर जरा गौर फरमाइए। राहुल 14 जनवरी से यात्रा शुरू कर रहे हैं और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख 22 जनवरी को काफ़ी पहले से ही फिक्स है और कांग्रेसी आलाकमान से लेकर अन्य पार्टी के कई नेताओं को इस समारोह का न्योता भी दे दिया गया है। मतलब यात्रा उस समय शुरू होगी जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो 22 जनवरी को जब नरेंद्र मोदी अयोध्या में यजमान बनकर पूजा करेंगे, तब राहुल गांधी नॉर्थ ईस्ट में पद यात्रा कर रहे होंगे। सोचने वाली बात है कि आखिर कांग्रेस ने राहुल की यात्रा के लिए समय क्यों चुना। सोचने वाली बात यह भी है कि कांग्रेस इस समारोह में शामिल होने को लेकर स्पष्ट क्यों नहीं कुछ बोल रही। क्या ट्विटर प्रोफाइल में डरो मत का इमेज लगाने वाली कांग्रेस और उसके समर्थन में उसी प्रोफाइल को अपनी प्रोफाइल बनाने वाले कांग्रेसी नेता 22 जनवरी को राममय होते भारत से डर गए हैं? या राहुल मोदी के राम मंदिर के सपना साकार कर दिखा देने से डर गए हैं? या राहुल उस सोच की परवाह में डर गए हैं जिसने 500 साल तक रामलला को तंबू में पड़े रहने दिया और उस खास वर्ग का वोट पाने के लिए राहुल या कांग्रेस राम मंदिर से दूर रहना चाहते हैं? राहुल की यात्रा को लेकर लोगों की जुबान पर ये बातें आम हैं कि राहुल ने इस समय यात्रा शुरू कर फिर से एक बार सनातन विरोधी होने का परिचय दिया है। लोगों का मानना तो यहाँ तक है कि राहुल ऐसा करके एक खास वर्ग को खुश करना चाहते हैं ताकि लोकसभा चुनाव में उनका वोट हासिल कर सके। देखा जाए तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय भारत न्याय यात्रा का पूरा मामला यहाँ आकर टिक जाता है कि बीजेपी को राम मंदिर का श्रेय लेने से कैसे रोका जाए। देश की जनता ने देखा है कि कैसे कांग्रेस राम मंदिर की राह में रोड़ा बनकर खड़ी रही, कैसे उसने राम को ही नकार दिया था, कैसे उसके नेता अदालत में गलत तर्क गढ़ रहे थे। देश की जनता ने लेफ्ट के सीताराम येचुरी से लेकर समाजवादी पार्टी सरकार द्वारा कारसेवकों पर गोली चलवाने की घटना भी नहीं भूली है। लेकिन इन सबके बावजूद सत्य की जीत हुई। 500 साल के संघर्ष और लंबे इंतजार के बाद अब रामलला तंबू से निकलकर 22 जनवरी 2024 को अपने घर में विराजेंगे। पीएम मोदी खुद इस समारोह में शामिल होकर राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। अभी तक की जो तस्वीर बन रही है उससे तो यही लगता है कि कांग्रेस पार्टी से कोई भी नेता अयोध्या में शामिल होने नहीं जा रहा है। मंदिर समिति की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी सहित अन्य कांग्रेसी नेताओं को निमंत्रण पत्र भेज दिया गया है, लेकिन अभी तक किसी के आने या न आने को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया है। इंडी गठबंधन की ममता बनर्जी ने भी अयोध्या नहीं जाने की घोषणा कर दी है। कम्युनिस्ट पार्टियों ने भी ऐलान कर दिया है कि वे समारोह में भाग नहीं ले रहे हैं। ऐसा लगता है कि विपक्ष इस समारोह का बहिष्कार करने के मूड में है, क्योंकि जिस तरह से नेताओं का ना हो रहा है उससे तो कम से कम यही लगता है। लेकिन राहुल हो या लालू या फिर ममता, अखिलेश हो या लेफ्ट के सीताराम येचुरी, इन्हें पता है कि राम मंदिर समारोह में वे शामिल होंगे तो राम मंदिर से संबंधित सवाल उनसे पूछे जाएंगे। और क्या इसीलिए राहुल गांधी या कांग्रेस ने इस समय यात्रा में बिजी होने का दिखावा करना उचित समझा, ताकि एक बहाना रहे कि कांग्रेस पूरी जोर शोर से यात्रा में लगी है। होने को तो ये भी हो सकता है कि कांग्रेस ने इस समारोह के दौरान कुछ ऐसा भी करने की प्लानिंग की हो जो राम मंदिर समारोह पर से जनता का ध्यान भटकाए या फिर हटा दे। हालांकि राम मंदिर समारोह को कोई फीका कर दे ये नामुमकिन है, क्योंकि ये 500 वर्षों के इंतजार के बाद संभव हो पाया है और जनता को इसका बहुत ही बेसब्री से इंतजार है, कह सकते हैं प्रतीक्षा है। राहुल की यात्रा को लेकर एक दूसरा एंगल भी है और यही है वो एंगल जिसे लेकर यात्रा करने की योजना तैयार की गई है, और वो एंगल है राहुल को पीएम बनाने का, कांग्रेस को दिनों दिन रसातल में जाने से बचाने का, जनता के बीच खोए हुए जनाधार को, मतलब पार्टी के का जो जनाधार जो खो गया इस समय, उसको वापस लाने का। राहुल भले ही इस यात्रा को इस तरह से प्रोजेक्ट करने में लगे हैं कि भारत की जनता मोदी सरकार से पीड़ित है और वे न्याय के मसीहा बनकर जनता को न्याय दिलाने निकले हैं, लेकिन राहुल भूल जाते हैं कि जिस जनता को वे न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं उसी जनता ने मोदी सरकार को बहुमत से दो बार सत्ता में चुनकर भेजा है। और तीसरी बार भी जो चुनावी सर्वे कर रहे हैं उसमें यही साफ हो रहा है कि मोदी सरकार तीसरी बार भी केंद्र की सत्ता में लौट रही है, वापसी कर रही है। राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू होगी। वह मेघालय, नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात तक पहुंचेंगे। इन 14 राज्यों में करीब 355 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस के पास
सिर्फ 14 सीटें हैं। सोचिए 355 में मात्र कांग्रेस के पास 14 सीटें हैं। बीजेपी ने इन्हीं राज्यों से 236 सीटें जीती और 2019 के लोकसभा चुनाव में अपने लिए पूर्ण बहुमत का रास्ता तैयार किया था। 25 सीटों वाले राजस्थान और 26 सीटों वाले गुजरात में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला था। ओवरऑल इन 14 राज्यों में कांग्रेस की इतनी बुरी स्थिति थी और यहीं से राहुल गांधी अपनी यात्रा स्टार्ट करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और झारखंड में पार्टी को सिर्फ एक सीट ही मिली थी। अब ये समझ में नहीं आता कि कांग्रेस क्या इस रणनीति के तहत इस यात्रा को इन राज्यों से निकाल रही है ताकि अगर वो जीत न सके तो कम से कम मोदी सरकार को जीतने न दे या फिर बहुमत में ना आने दे, क्योंकि इस पार्टी को इन राज्यों में खोने के लिए तो कुछ नहीं है। दूसरी बात वो ये भी जानती है कि जनता का मूड इस बार भी मोदी सरकार के पक्ष में ही है। अभी तक हुए कई ओपिनियन पोल में भी बीजेपी को तीसरी बार पूर्ण बहुमत की उम्मीद जताई गई है। सी वोटर सर्वे की बात कर ली जाए तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद वो बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन को 295 से 335 सीट की संभावना जता रही है, मतलब इतनी सीटें बढ़ रही हैं। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को 165 से 205 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। पोल के मुताबिक सबसे कड़े मुकाबले बिहार में होने जा रहे हैं, जहां इंडिया गठबंधन को 21 से 23 सीटें मिलने की संभावना है। लेकिन पिछले 2 दिन से जिस तरह से राजद, जदयू और दूसरी तरफ जदयू अध्यक्ष ललन सिंह और नीतीश कुमार में जो कुछ देखने सुनने को मिल रहा है, उसमें यह साफ है कि आने वाले दिनों में बिहार में बड़ी उठापटक देखने को मिलेगी, ये एकदम तय है। तो ऐसे में जब पोल निकाला गया था तो उसमें हालात कुछ और थे और पिछले 2 दिनों में हालात कुछ और हैं। तो ये भी तय है कि वहाँ भी गठबंधन को कह सकते हैं या फिर कांग्रेस को कह सकते हैं बहुत ही बड़ी क्षति होने जा रही है, क्योंकि न तो राजद का जदयू के साथ ठीक से चल पा रहा है, न जदयू के अंदर खाने बहुत कुछ अच्छा चल रहा है। दूसरी बात कि इंडी गठबंधन वाले राज्यों की यात्रा से कांग्रेस को कितना फायदा मिलेगा यह भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि चूंकि ये कांग्रेस की यात्रा है तो इंडी गठबंधन में शामिल पार्टियां इस यात्रा से दूरी बनाती दिखेंगी ताकि राज्यों में उनका जनाधार कांग्रेस की तरफ शिफ्ट ना हो, मतलब ओवरऑल कांग्रेस को श्रेय न जाए। इस यात्रा में राहुल 14 राज्यों के 85 जिलों से गुजरेंगे। इन 14 राज्यों में से 10 में अभी बीजेपी की सरकार है, यानी राहुल सीधे तौर पे देखा जाए तो पीएम मोदी को चुनौती देने की फिराक में है और ये ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं। अभी कांग्रेस की सरकार देश के सिर्फ 3 राज्यों कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में ही है। लेकिन सवाल ये है कि जब कांग्रेस ये यात्रा निकाल रही होगी तब नरेंद्र मोदी रामलला को गोद में उठाकर राम मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए आगे बढ़ रहे होंगे। फिर इस घड़ी में जनता को कांग्रेस क्या संदेश देना चाहती है, ये एक बड़ा सवाल है। क्या कांग्रेस का यह कदम पार्टी के लिए घातक साबित नहीं होगा? जनता के बीच जिस तरह से कांग्रेस के हिंदुत्व विरोधी होने का आरोप लगता रहा है, उसमें उसका यह कदम आग में घी का काम नहीं करेगा? सवाल कई हैं और ये सवाल इसलिए उठते हैं कि कभी तमिलनाडु में कांग्रेस के सहयोगी डीएमके के उदय स्टालिन सनातन की तुलना डेंगू मलेरिया से कर देते हैं और कांग्रेस उसके विरोध में एक स्वर तक नहीं बोलती। तो कभी इंडी गठबंधन में कांग्रेस के साथ शामिल सपा अध्यक्ष अखिलेश के नेताओं के बोल रामचरितमानस और हिंदू धर्म को लेकर बिगड़ जाते हैं। राहुल की न्याय यात्रा भारत को कितना न्याय दिलाने की कोशिश है ये तो वही जाने, लेकिन जिस राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा को निकाला वे आज तक ये नहीं बता पाए कि भारत टूटा कब था, जो वे भारत को जोड़ने निकले थे। कुछ ऐसा ही हाल होगा राहुल के भारत न्याय यात्रा का। इस यात्रा के दौरान राहुल से ये सवाल भी तो हो सकते हैं कि आप न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और आपकी ही पार्टी के नेता धीरज साहू के यहाँ 400-500 करोड़ रुपए कैश निकल रहे हैं। राहुल को छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व सीएम के समय राज्य नौकरशाही के लिए निकली भर्तियों में बड़े घोटालों के सवालों को भी झेलने होंगे। राहुल को अपनी बहन प्रियंका गांधी को लेकर होने वाले सवालों का भी जवाब देना होगा कि मनी लॉन्ड्रिंग की चार्जशीट में प्रियंका गांधी का नाम क्यों आ रहा है। राहुल को अपने इंडी गठबंधन में शामिल भ्रष्टाचार का सामना कर रहे नेताओं के सवालों को लेकर भी न्याय यात्रा करनी होगी। राहुल को इस बात का भी जवाब देना होगा कि राम जब सबके हैं तो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से दूरी बनाकर वे सनातनी राम के भारत में किस न्याय की बात कर रहे हैं। सोचने वाली बात है और जनता इस बात को बखूबी समझते भी है कि राहुल या कांग्रेस इस न्याय यात्रा के बहाने अपनी पार्टी को लेकर जनता के नब्ज को टटोल रहे हैं। उन 14 राज्यों को ही देख लीजिए जहां से राहुल न्याय यात्रा के दौरान गुजरने वाले हैं कि उन राज्यों में कांग्रेस कितना बेचारा बनी हुई है।
अपने गठबंधन इंडी के पार्टी प्रमुख वाले राज्यों में भी कांग्रेस को कोई भाव नहीं मिलने वाला, क्योंकि सीटों को लेकर हर जगह पेच फंसा है और कोई कॉम्प्रोमाइज के मूड में नहीं है। राहुल न्याय यात्रा के दौरान अडानी और सरकार, किसानों की समस्याएं, महिला सुरक्षा जैसे विषयों पर खूब बोलेंगे, क्योंकि लंदन जाएं या अमेरिका, राहुल के लिए ये विषय रटे रटाए हैं और वे इसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी ने यही सब बोला था, लेकिन फिर भी जनमानस को समझा नहीं सके और 3 हिंदी बेल्ट वाले राज्यों के चुनाव में वे बुरी तरह से हार गए। लेकिन राहुल भूल जाते हैं कि हाल ही में पीएम मोदी ने क्या कहा था। पीएम मोदी ने कहा था कि मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान। इन 4 जातियों का उत्थान ही भारत को विकसित बनाएगा, ये पीएम मोदी ने कहा था। अब इसके बाद राहुल के पास बोलने के लिए कुछ नहीं रह जाता, और अगर इसके बावजूद राहुल कुछ भी बोल देते हैं, कोई नारा गढ़वा भी लेते हैं, तो उनके नारे को जमीन पर उतारने के लिए उनके विजन पर विश्वास कौन करेगा? ये एक यक्ष प्रश्न है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने राम नाम को पूरी तरह से छोड़ भी दिया है, बल्कि वो भी अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए राम मंदिर निर्माण का श्रेय लेने की कोशिश में हमेशा से ही रहती आई है। इसके लिए वो राजीव गांधी का नाम भी लेती है, उदाहरण भी देती है, लेकिन वो ये नहीं बता पाती कि राजीव गांधी हिंदुत्व को लेकर हमेशा दुविधा में क्यों रहे। शाहबानो केस में उनकी गलती उस भ्रम का कारण ही थी। सॉफ्ट हिंदुत्व राजीव गांधी को कभी रास नहीं आया, और यही कारण था कि 1989 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। आज भी कांग्रेस राम मंदिर और हिंदुत्व को लेकर भ्रम की स्थिति में है। तो क्या कहना हो गलत होगा कि राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा के जरिए मंदिर समारोह का एनकाउंटर करके कांग्रेस को सॉफ्ट हिंदुत्व से छुटकारा दिलाने के मूड में है। लगातार रसातल की तरफ जा रही कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं में राहुल गांधी अपनी इस न्याय यात्रा से आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं, कुछ हद तक अपनी यात्रा को मोदी बनाम राहुल के शो में बदल सकें, लेकिन वे राम मंदिर समारोह को फीका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि राजनीति चाहे कोई करे, राम नाम पर जनता को चाहे कोई वर्ग लाए, लेकिन राम का नाम समझ में आ जाए ये इतना आसान नहीं। राम कोई पार्टी नहीं, एक व्यक्तित्व है, पुरुषोत्तम है। राम अपने आप में एक न्याय यात्रा है। हंसना भी राम है, रोना भी राम है, सब कुछ पाना भी राम है, सब पाकर खो देना भी राम है, क्योंकि राम नाम सत्य है। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए क्लिक इंडिया। शुक्रिया।